नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो? आप होप आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये एक जनरल वे में है, तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हो एंड क्लियर करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म क्लेम करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नोटिफिकेशंस की अगर कुछ भी इश्यूज आ रही हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। एंड जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट करें एनर्जीज। एंड रिलेट करें तो लिख के तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि यस मैम मेरे से ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। भाई अगर कहूँगी तो रेस्पेक्ट दो, पर्सन को दो, खुद भी लो। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होता है अगर एक दूसरे के प्रति अगर श्रद्धा हो ना, रेस्पेक्ट हो ना, तो उस चीज़ों को संजो के रखिए, बचा के रखिए एंड इस वे में जिए। खुशियाँ खुद ब खुद और आज बेटर होती चली जाती हैं। अब चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशंस क्या है। आपकी सिचुएशंस में आप बहुत कुछ समझ रहे हो, बहुत कुछ आप झेल रहे हो, आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी कहूँगी है। एंड आप उस चीज़ से बदलना भी चाह रहे हो एंड रिलेशनशिप वाइज भी बहुत कुछ सोचते हो। उदास हो, देखती हूँ फीलिंग्स क्या है, मतलब कि पर्सन के लिए क्या है, ये तो आपकी सिचुएशन है। कुछ न्यू फेज में जा रहे हो शायद, अगर कहूँ यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो या पर्सन प्लान कर रहे हैं, कुछ उस चीज़ की चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। एंड लेकिन शायद यहाँ सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल रही हैं। जो आप सरप्राइज प्लान करते हो या एक्सपेक्ट करते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद पर्सन की तरफ से पॉज हो जाती है या नहीं मिलती हैं। भावनाएं जो रिलेशनशिप में आप करना चाहते हो, कहूँगी वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग है। यहाँ देखो, यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ आप लड़ाई झगड़े केओस नहीं। कभी कभी ना हेल्थ फैक्टर भी हो जाता है कि लोग प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना वो प्लानिंग इनिशिएट नहीं हो पाती है। कभी कभी मनी वाइज चीज़ें हो जाती हैं। तो ये रिलेशनशिप जिनकी भी है ना, वो चाहे कहूँगी या तो हेल्थ फैक्टर दिखता है या कहूँगी मनी वाइज चीज़ें दिखती हैं। इमोशंस बहुत है पर्सन के लिए, प्रैक्टिकली भी बहुत सोचते हो एंड उनके लिए कहूँगी एक स्टैंड अप, आप उनके लिए कहूँगी ढाल बन के रहना, एक स्टैंड बन के रहना, वो चीज़ें दिखती है। आप प्लानिंग कर रहे हो एंड आपको क्यों लग रहा है कि आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हो? क्योंकि आपकी अगर कहूँ रिलेशनशिप में ना, आपको लग रहा है क्या, एक ही ज़िंदगी जब लगातार चलता है ना, इंसान थक जाता है उस चीज़ से। तो उसके बाद आपकी एक आप कहीं जाना चाहते हो अपने पर्सन के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ सिर्फ आप हो एंड आपके पर्सन हो और कोई ना हो। बिकॉज ये आपकी सोच है कि आप अपने पर्सन के साथ में कहीं जाना चाह रहे हो एंड वहाँ कोई ना हो एंड वहाँ कोई तंग ना करे, वहाँ कोई कुछ फालतू की बातें ना करे। तो ये है आपकी एक्शंस वाली फेज कहूँगी। एंड ये चीज़ें कहूँगी कुछ लोगों के लिए ना एक हफ्ते पहले की सोच हो, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी विद इन मंथ्स की सोच हो। ये चीज़ें चल रही हैं माइंड में। अब देखते हैं इधर क्या है। एक लास्ट शफल लेते हैं। ये कैसे पर्सन है भाई? ये आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? जितना ही आप प्लानिंग करते हो, यहाँ पे क्यों डिस्ट्रैक्शंस वाली फेज़ है। आपकी प्लानिंग पे ना पानी फेर देना, वो वाली फेज़ है। इनकी सिचुएशंस में कुछ चीज़ें टूट गई हैं। इनका जीवन की अगर मैं बात करूँ ना,
सोच में बहुत बदलाव आ गया है। जो ये पहले थे वो अब नहीं है ये, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये चीज़ें करने से टूटता हुआ जा रहा है। चीज़ें ओवर बर्डन है, ओवर प्रेशराइज दिमाग है इनका। देखो यहाँ पे ना प्यार कहीं कमी नहीं है। ये चीज़ें मुझे क्यों लग रही है, किसी के हेल्थ इशू से या कहूँगी मनी वाइज चिंता से ना ये रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे प्लानिंग होता है कि क्वालिटी टाइम की, प्यार मोहब्बत वाली, ना तो यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ना ही यहाँ पे कोई ये प्यार भरी बातें भी होती हैं, लेकिन जो चीज़ें सोचते हो ना उस पर एक्शंस नहीं हैं। ओह देयर इज़ अ बच्चे भी हैं भाई, फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन मैनिफेस्ट भी करते हैं ये पर्सन, प्यार तो बहुत करते हैं। अगर कहूँगी इस पर्सन की एनर्जीज में कहूँ ना, टू मच आपसे रिस्पेक्ट है, लेकिन आप जो चीज़ें कह रहे हो इनसे ना, वो इनसे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपकी हैं, किन की है पता नहीं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा अगर कहूँ तो हेल्थ इश्यूज़ की ज़्यादा दिख रही हैं। इनका कहूँगी पूरा बॉडी अगर कहूँ तो पेनफुल हो सकता है, जिस वजह से अगर कुछ प्लानिंग घूमने की करते हो या कुछ चीज़ें करते हो तो ये उस पर कहूँगी इनका दिमाग चलता नहीं है, या कहूँगी वो उस तरह से सोच नहीं पाते हैं एंड स्टक हैं बार बार रिपीटेडली। जब ये चीज़ें कई टाइम से, देखो इनके लिए अगर कहूँ ना, यहाँ पे एक स्वॉर्ड्स की भी हैं, ये कुछ महीनों से इस चीज़ों से परेशान हो जा रहे हैं एंड आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स रहो। आप इन्हें बूस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन ये बूस्ट अप ही नहीं हो रहे हैं, ये वही फेज़ अटके हैं, वही अपनी इसमें हैं। प्यार भी करते हैं, कम्युनिकेशंस भी होती है, लेकिन जो कमिट की इश्यूज़ होती है ना वो नहीं है। मैनिफेस्ट करता है ये पर्सन, अगर कहूँ ना काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं आपके पर्सन, अगर कहूँ तो धार्मिक बहुत ज़्यादा हैं, पूजा पाठ या जिस धर्म से हैं उस धर्म को बड़ा फॉलो करते हैं, वो चीज़ें तो हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं क्या है। आप ट्रैवलिंग की फेज़ में हो, आप कम्युनिकेशंस उस वे में करते हो, या अगर डिस्टेंस में रहते हो तो डिस्टेंस का मतलब कि जाके अपेयर होके आमने सामना बात, या साथ में रहते हो तो जाना चाहते हो कहीं पे टाइम स्पेंड करने। देखो आपकी सारी सोच में कहूँ तो स्पेंड ऑफ टाइम, ऑफ क्वालिटी टाइम की मैं बात कहूँ तो यू बोथ ऑफ यू वांट, बट इनके तरफ से वो चीज़ें अगर आप अप्रोच भी करते हो तो ही और शी उस चीज़ पे नहीं आपको कहूँगी दे पा रहे हैं, मतलब कि कमिट नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें, बिकॉज आपकी सारी सोच में कहूँगी प्लानिंग वाइज है, ये करना है, वो करना है, ऐसे जाना है, यहाँ अच्छे से रहना है, टाइम स्पेंड करना है, शॉपिंग करनी है, ये सब चीज़ें सोचते हो, बट देखते हैं इधर क्या है। प्यार तो है तो यहाँ पे ये पर्सन की सारी मुझे ऐसे क्यों एनर्जीज आ रही हैं, भाई ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, भर भर के प्यार करते हैं, बट जो कहते हो वो नहीं करते हैं, या इनका हेल्थ सपोर्ट नहीं करता है तो नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोगों के लिए फैमिलीज भी हो सकती है नहीं कर पाते हैं, तो करते नहीं हैं या कर नहीं रहे हैं वो चीज़ें, या वो चीज़ें कमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्यार तो है, भर भर के है। चलिए देखते हैं अब क्या है, अब रिश्ते में किस वे में परिवर्तन क्या है। देखो निकलोगे, बदलोगे, इट विल टेक टाइम। यहाँ पे अगर कहूँ ना, यहाँ पे एक टफ फेज दिखता है, लेकिन अप्रोचिंग जो कर रहे हो ना वो चीज़ें करिए ज़रूर, थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी विश पूरी ज़रूर होगी या चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, लेकिन इट विल टेक टाइम। यहाँ देखती हूँ क्या है।
आएगा वो चीज़ें जो आप देखो। दोनों की तरफ मैं कहूँगी, जब क्लेरिफाई कर रही हूँ तो एक कार्ड कॉमन आ रहा है, दैट इज़ कहूँगी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। एंड ये कहता है कि ये जो टफ फेज़ है या हेल्थ इश्यूज़ हैं या ये चीज़ें या कुछ कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं, दैट विल कहूँगी ये सब चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। इट विल चेंज बट इट विल टेक टाइम, तो टाइम की है। एंड थोड़ा सा वक्त दीजिए इन्हें बदलने के लिए या उस चीज़ों को कमिट करने के लिए। देखो जो भी चीज़ें चल रही हैं, ही और शी टू मच लव विथ यू, कहूँगी ये आपसे उतने ही अट्रैक्टेड हैं, ये आपसे उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं एंड ये प्यार भी उतना ही करते हैं। तो लव तो है बट कुछ चीज़ें स्टक हैं, तो उसको बदलने में समय लगेगा। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग, क्या कहती हैं। मैं भी वही कह रही हूँ, देखो डिवाइन टाइमिंग में भी वही आया है। प्लीज़ बी पेशेंट, पेशेंटली डील करो। तुरंत चाहोगे वो चीज़ें, तुरंत नर्चर, तुरंत ये मैंने ये प्लानिंग किया, मैंने यहाँ कुछ बुकिंग की। क्योंकि आपकी अगर कहूँ ना, आप क्वालिटी टाइम के लिए बुकिंग करना चाह रहे हो कहीं पे एंड घूमने के लिए ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं यहाँ जाऊँ, ये करूँ, या इस पर्सन के साथ में अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो इसके पास चली जाऊँ। एंड ही और शी जो भी हैं बोल रहे हैं भाई थोड़ा रुक जा, अभी नहीं कर सकते। तो पेशेंटली डील करो अगर प्यार करते हो तो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरी अगर रीडिंग आपसे अगर बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सपोर्ट मिलता है मेरे चैनल को। एंड फर्स्ट टाइम अगर विज़िट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।